नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। यह वीडियो मैं आपके सामने लेकर के फिर आया हूँ। वो यह है कि इस देश के अंदर में जो चुनावी माहौल था, चल रहा था, उसकी समाप्ति हो गई और उसका निर्णय भी 4 जून को होने वाला है। कौन आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, ये सब चर्चाओं पर हम आपका ध्यान बहुत थोड़ी सी चीज में ले जाना चाहता हूँ। वैसे पिछले बार भी जब मैं वीडियो बना रहा था कई बार, तो मैं इस बात की चर्चा करता रहा कि 10 वर्षों में भारत की गरीबी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। चर्चा मैं ये भी करता रहा कि भारत के अंदर में बेरोजगारों की संख्या कितनी बढ़ गई, नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। मैं ये भी चर्चा करता रहा कि हर चीजों का दाम आसमान छू रहा है, महंगाई आसमान बढ़ते जा रही है, आसमान पर छूने के काबिल हो चुकी है। मैं ये भी चर्चा करता रहा कि तमाम जो पिछले बार की सरकार ने जो राष्ट्रीय संपत्ति का घोषणा बनाया था, किया था, रेलवे वगैरह वगैरह सभी का निजीकरण कर दिया गया। इसलिए इन अवस्थाओं में जहाँ नौकरी बंद हो गई, जहाँ प्राइवेटिज्म बढ़ाया जा रहा है, गरीबी आसमान छू रही है, 82 करोड़ लोगों को अनाज दिए जा रहे हैं, 5 किलो अनाज जो भी हो, मुफ्त में अनाज बांटे जा रहे हैं, जहाँ पेंशन की राशि 400 है, 1000 है, वृद्धों को कोई सहारा नहीं है। इस सारा चीजों की चर्चा मैं भी इस वीडियो के माध्यम से किया, और इसलिए किया कि 10 वर्षों में हमें क्या मिला 2014 से लेकर के 2024 तक, और इसकी भी चर्चा हमने किया इस वीडियो पिछली बार वीडियो में कि देश को धर्म के रास्ते पर ले जा रहा है लोग। कुछ लोग देश को नफरत के हवाएं फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग हर चीज के धर्म को, हर समस्याओं से धार्मिक से जोड़ना चाह रहे हैं। कुछ लोग को साधु संतों पर विश्वास पैदा होते जा रहे हैं। कुछ लोग और आ गए कि प्रभु आ गए, फलाना आ गए, ठिकाना आ गए। सारा बात का चर्चा हमने पिछले वीडियो में उठाया, और यह चीज सोच के उठाया कि शायद चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इस चुनाव में आप विचार करेंगे, वैसे लोग जिनको आवश्यकता है, विचार किए कि नहीं किए, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। और इसी क्रम में मैं भी उतना बड़ा तो सब नहीं हूँ, बोल सकता हूँ, और न उतना हमारे पास कोई अध्ययन है, न हमारे पास कोई नमूना है, प्रूफ है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये चीज को देख रहा हूँ कि कई तरह का भविष्यवाणियां भी हो रही है। कोई कह रहा है कि फलाना पार्टी का इतना अच्छा सीट आएगा, कोई कह रहा है कि फलाने दल को आएगा, कोई कह रहा है कि यह नीचे गिरेगा, कोई यह दल सरकार बनावेगा, कोई वह बनाएगा। हर तरह का, कुछ बाबा लोग भी उदय हो गए, कुछ साधु संत भी उदय हो गए, कोई अपने अपने भविष्य को दिखाने की तैयारी कर रहा है। ये सारा चीज हो रहा है, समाचार में प्रकाशन किया जा रहा है कि भाई ये है, ये दल आगे बढ़ रहा है। लोग उत्सुकता सब उस ओर देख रहे हैं कि भाई कौन दल की सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, कहाँ बनेगी, नहीं बनेगी। इस सारा बात को 1-2 दिन के अंदर में बड़ा तेज चल रहा है, हवा में ये बात इतनी तेज फैलाई जा रही है कि लोगों का ध्यान उस ओर हो गया। लोगों का भी ध्यान खत्म हो गया कि हम बेरोजगारी से क्यों ग्रसित हैं, हम महंगाई से क्यों ग्रसित हैं, हम निजी क्षेत्रों में क्यों काम कर रहे हैं, हम कम पैसे में क्यों रोजगार कर रहे हैं, हम क्यों कम पैसे में जो है सो प्राइवेट में काम कर रहे हैं। ये सब चीजों से ध्यान भी भटका हुआ है। अभी ध्यान है कि कैसे क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट। हम आपसे कहना चाहते हैं 2 तरह की बात। एक तो ये, जिनके खिलाफ हमने आवाज उठाया 2014 से 24 तक, और आपने विचार किया कि नहीं किया, और मत उनके पक्ष में दिया जो नए सरकार बनाना चाहते हैं, तो ठीक है। अब अगर आपने नहीं दिया, आप भुलावे में फिर आ गए कि ना भाई अबरी फिर भी एक बार और मौका देना चाहिए, तो भाई दीजिए, तो ठीक है, ये आपके अधिकार है।
मैं उससे कहीं नहीं इनकार कर सकता। लेकिन जरा सा भी हम पूछना चाहते हैं कि अगर इन 10 वर्षों के इतना समझाने के बाद भी, इतने भुक्तभोगी होने के बाद भी, अगर आप जैसे जमीन पर चलने वाले गरीब, बेरोजगार नौजवान जो महंगाई से जूझ रहे हैं, जिनको नौकरी मिलने की गारंटी नहीं हो रही है, निजी क्षेत्र में 4,000 6,000 में काम कर रहे हैं, वैसे लोग अगर आपने विचार नहीं किया तो ये आपको फिर गलत किया और इस गलत का परिणाम फिर सामने आएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं। तब इसके लिए उपाय क्या है आपके पास? इसके लिए उपाय यह है कि आप ताकत बनाइए, अपनी शक्ति पर विश्वास कीजिए और फिर अगर सरकार आपकी बातों को, जिन चीजों से आप जूझ रहे हैं, अगर उसको दूर नहीं किया तो आप इत्मीनान से अपने शक्ति पर विश्वास करके उसके खिलाफ आंदोलन चलाइए, संघर्ष कीजिए कि हम बेरोजगार क्यों हैं, हमारा प्राइवेट में काम 6,000 4,000 में मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सवाल आप पूछिए। महंगाई से हम क्यों ग्रसित है, क्यों हम जो है सो किसी 5 किलो अनाज पर हम निर्भर हैं, ये चीज को आप फिर से शक्ति बना करके आप जागरण करने का प्रयास कीजिए। तब भारत के अंदर में आप भारत को सुधार करने के बारे में विचार कर सकते हैं। नहीं तो नहीं होगा मित्रों। हम 1000 बार कहते चल रहे हैं अगर ये सत्ता में आए, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जीव जंतु है ना, पता चल रहा है कि एक राजनीतिक दल के जो है प्रधान कन्याकुमारी में आराधना कर रहे हैं। किसी नेता ने ये कहा कि आराधना का ही परिणाम है कि मौसम साफ, गर्मी से थोड़ा राहत मिला। मतलब किस मूर्ख की तरह बात करते हैं। मतलब वो आराध अगर कर रहे हैं तो उनके वजह से मौसम का जो है तो गर्माहट, गर्मी का जो मौसम चल रहा है उसमें कुछ राहत है। ये कुछ तरीका है भाई। किसी ने ये भी कहा कि जो है सो आ गए हैं भगवान, अभी सबसे राहत मिलने वाली। क्या तमाशा है ये। तमाशा आपको बदलना होगा अगर आप सचमुच में भारत को बदलना चाहते हैं, भारत के अंदर में व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप सचमुच में एक भारत को एक समानांतर दिशा में आप ले जाना चाहते हैं, तो आप जैसे लोग इसके खिलाफ संघर्ष करना ही पड़ेगा। और नहीं संघर्ष करेंगे, नहीं आंदोलन करेंगे तो नहीं होगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जिस वक्त रेलवे का आंदोलन चला रहा था मित्रों, मैं कोई दंत कथा नहीं कहता हूँ, मैं हकीकत बोलता हूँ। रेलवे में भी मधु दंडवते नाम के रेल मंत्री बने थे, याद कीजिए। उस मधु दंडवते के समय में भी हमने बेरोजगारों को संगठित किया रेलवे के अंदर, एक काफी आंदोलन चलाया और जा करके कम से कम 750 नौजवानों को नौकरी मिली रेल में, जो आज रिटायर होकर के पेंशन वगैरह प्राप्त करके अपना जीवन चला रहे हैं। मैं किया यही। मैं उदाहरण गया शहर को देना चाहता हूँ, चाहे बैरागी का मोहल्ले का एक लड़का हो या फिर कटारी का लड़का हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ अभी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोग को रेलवे में नौकरी दिलाया गया, लड़ाई करके, आंदोलन करके, कि ताकि नौकरी उनको मिले और आज खुशहाल अपना जीवन रिटायर के बाद व्यतीत करें। दंत कथा नहीं है, ये सवाल उठाए हुए थे। उस समय हमको ये था कि हर चीज का समाधान आंदोलन और संघर्ष से होगा, दूसरा कोई चीज से नहीं होगा। आपके अंदर में जितनी भी समस्याएं, गया शहर का हो, किसी प्रकार का भी, कुछ एक उदाहरण है ना, गया शहर के अंदर में राजेंद्र टावर चौक है, अब देखा होगा 4 गो बड़ी घड़ी थी, घड़ी गायब हो गई। कैसे गायब हो गई कोई नहीं जानता है। आज वो घड़ी गायब होने के बाद कबूतर का घोंसला बन गया। अब वह घड़ी हमको याद है सन 67 में वह घड़ी टन टन आवाज भी करती थी, चारों दिशा की घड़ी थी, अंग्रेज के जमाने का घड़ी लगाया हुआ था, वह गायब हो गई। कहाँ गई घड़ी? बीमार पड़ गई, बिगड़ गई, कहाँ गई? मैंने इस मसले को उठाया है और मैंने इस बात का सूचना मांगा है को घड़ी कहाँ गई, घड़ी को निकाला जाए। कहा है भाई एक धरोहर है,
धरोहर अगर खराब हो गया तो उसको म्यूजियम में रखो। ये सवाल उठाया है और ये सवाल लेकर के हम कुछ बढ़ेंगे आगे। हमने सवाल उठाया है कि गया शहर में जो डिवाइडर नहीं बना है वो डिवाइडर बनाया जाए, गया शहर में कंप्यूटराइज सिग्नल बनाया जाए। ये हमने उठाया है इस सवाल को और इस सवाल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हम ये भी आगे बढ़ेंगे कि फुटपाथ जो दुकानदार जो रोजगार चला रहे, जिनको आज हटाते हैं कल रखते हैं, इनको जमीन आप गया नगर निगम दो। ये हमने सवाल उठाया, उनको जमीन दो ताकि वह रोजगार अस्थिर से कर सके, उनके कम से कम रोजगार पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। ये हमने उठाया है। हमने ये भी उठाया है कि शहर के अंदर में बहुत सारे ऐसे बूढ़े हैं जिनको खाए को बिना रोज नहीं हो रहा है, वृद्धाश्रम का निर्माण करो। अब देखिए चुनाव खत्म हो गया, निश्चित उठाएंगे। मैं ये भी उठाया कि शहर के अंदर में जितना भी गया में फ्लाईओवर ब्रिज बनने का हो सकता है, चाहे बागेश्वरी का हो, चाहे डेल्ला का हो, कटारी का हो, फलाने का हो, डेकाने का हो, ये उठाया। और अभी हम आपको कहना चाहते हैं कि जो करीमगंज में जो फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया वो भी आंदोलन की देन है, संघर्ष का देन है। उसमें जिन नौजवानों ने भाग लिया उसमें एक और नौजवान बहुत हमको याद है आज भी, जो हमारे हम उन्हें जानते हैं, वह है उदय श्रीवास्तव, जिसका नाम हम लेना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि कहाँ है क्या है, ये सबको मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने शिरकत किया। उदय श्रीवास्तव ने उस करीमगंज को रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज बनाने में अपना योगदान दिया, रामराज जैसे लोग योगदान दिया, आज करीमगंज रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज बना हुआ है। इसलिए हम सब सारा सवाल नोट किए हुए हैं, कोई भाषण में नहीं, इसको उठाएंगे ताकि गया शहर का एक अच्छा नक्शा बने। और वह कैसे? गया शहर के अंदर आंदोलन और संघर्ष के बदौलत। इसलिए हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं जो नौजवान प्राइवेट में काम कर रहे हैं, प्राइवेटिज्म में काम कर रहे हैं, उन सबको हम कहना चाहते हैं कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाओ। और हमने ये उठाया है कि प्राइवेट काम करने वाले लोगों का सर्विस टर्म कंडीशन परमानेंट करो, 60 बरस उसकी नौकरी, पेंशन की गारंटी करो और 25,000 रुपया वेतन उसको हर हालत में दिया जाए। ये हमने सवाल को उठाया है और इस चुनाव के गिनती के बाद जिसकी भी सरकार बन जाए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। अब अगर जिन्होंने वादा किया है कि हम ऐसे करेंगे, अगर उन्होंने नहीं किया तो हम आपसे तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि एक सशक्त आंदोलन की तैयारी करें और हम आपके साथ हैं। और उस आंदोलन की तैयारी करके आप इन चीजों को लेने का प्रयास करें, तभी जाकर के आपकी समस्या का निदान होगी। धन्यवाद। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।